आरबीआई अनाउंसमेंट। इस पॉलिसी में आपके लिए क्या क्या है? रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष जीडीपी में 10.5% की ग्रोथ का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार सुबह 10 बजे अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया। उसने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इस वजह से आपके लोन की ईएमआई फिलहाल कम नहीं होगी। इस पॉलिसी में ऐसी कई बातें हैं जो आपके लिए जानना फायदेमंद रहेगा। यहाँ सरल भाषा में हम इसकी सभी प्रमुख बातें आपको बता रहे हैं। रेपो रेट 4% दर पर बना रहेगा। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने का मतलब है कि फिलहाल आपको होम लोन की ईएमआई कम नहीं होगी। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। इस दर में बदलाव का सीधा असर बैंकों के होम लोन और कार लोन पर पड़ता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो में बदलाव नहीं किया। रिवर्स रेपो रेट भी 4.35% पर अपरिवर्तित बना रहेगा। अगले वित्त वर्ष जीडीपी ग्रोथ 10.5% रहेगी। आरबीआई ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष जीडीपी में शानदार ग्रोथ दिखेगी। इसकी वजह से यह कि घरेलू अर्थव्यवस्था कोरोना के असर से तेजी से रिकवर कर रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी की ग्रोथ 10.5% रहेगी। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में गिरावट आएगी, महंगाई दर में कमी आएगी। आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि आगे फल सब्जियों की सप्लाई अच्छी बने रहने से खुदरा महंगाई की दर नरम बनी रहेगी। मुद्रास्फीति चालू तिमाही से कम होकर 5.2% रहेगी। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में यह घटकर 4.3% रहेगी। अगला न्यूज अपडेट। बजाज फाइनेंस ने एफडी की दरों में किया इजाफा। देश की टॉप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस ने एफडी पर ब्याज दरों में 0.4% की बढ़ोतरी कर दी है। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। देश की टॉप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस ने एफडी पर ब्याज दरों में 0.4% की बढ़ोतरी कर दी है। इस वृद्धि के साथ ही बजाज फाइनेंस की 3 से 5 साल की एफडी आपको 7% का रिटर्न देगी, जो पहले 6.6% थी। इस तरह वरिष्ठ नागरिकों को जमा राशि पर 7.25% ब्याज मिलेगा। गौरतलब है कि यह बदलाव रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक के ऐलानों में से ठीक पहले किया गया है। इस वजह से बाजार के तमाम जानकार हैरान हैं। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा। विश्लेषकों का कहना है कि इस बदलाव से इंडस्ट्री के ट्रेंड बनने के आसार कम ही है, क्योंकि ज्यादातर एनबीएफसी अपनी जमा दरों की यथावत रखने वाली है। इस बदलाव के बाद संभावना बढ़ गई है कि बैंक का लाइसेंस लेने से पहले बजाज फाइनेंस की जमा स्थिति में सुधार हो सकता है। छोटे निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। छोटे निवेशक आरबीआई के पास खाता खोल सरकारी बॉन्ड की कर सकेंगे खरीदी बिक्री। शक्तिकांत दास ने कहा है कि अभी केवल कुछ गिने चुने देशों में ऐसी फैसिलिटी है। यह छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे खरीद फरोख्त की अनुमति देती है। छोटे निवेशक जल्दी सरकारी बॉन्डों की सीधे खरीद बिक्री कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2 महीनों में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में इसका ऐलान किया। शक्तिकांत दास ने कहा कि रिटेल निवेशक को आरबीआई के पास मिल्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस अकाउंट को आरबीआई रिटेल डायरेक्ट नाम से जाना जाएगा। यह कदम छोटे निवेशकों को फिक्स इनकम की सबसे सुरक्षित विकल्प में निवेश का मौका देगा। उनके पास बैंक के फिक्स डिपॉजिट के इतर एक सेफ ऑप्शन में पैसा लगाने का ऑप्शन होगा। हालांकि बैंक एफडी और गिल्ड म्यूचुअल फंड में अब भी गिल्ट में सीधे निवेश करने के ऊपर कुछ बेनिफिट हैं। सेंसेक्स मजबूत, निफ्टी पहली बार 15,000 के पार। सप्ताह के अंतिम दिन घरेलू शेयर बाजारों में तेजी जारी रही। बैंकिंग और वित्तीय शेयरों की अगुवाई में चौतरफा खरीदारी ने बाजार का मूड बनाए रखा। साथ ही रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बाजार को इसी की उम्मीद थी। बाजार में रिकॉर्ड तेजी के चलते बीएसई सेंसेक्स ने पहली बार 51,000 का स्तर पार किया, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स भी 15,000 के ऐतिहासिक आंकड़े के पार पहुंचा। हालांकि कुछ समय में बाजार की बढ़त कुछ कम हुई। भारतीय बाजारों को वैश्विक बाजारों का भी अच्छा सपोर्ट मिला। कोरोना वायरस की वैक्सीन के उत्पादन और वितरण पर मिल रही अच्छी खबरों और कंपनियों के बढ़िया नतीजों के से बाजार का हौसला बनाए रखा है।